Hi everyone, it's been a while since I last uploaded a long vlog and I have missed sharing my study journey with you all. There's been so much happening lately between home renovation and some health issues. It's been tough to keep up with vlogs. I'm still on the mend, so I can't promise frequent vlogs just yet. But I'm excited to be back today. I hope you enjoyed the renovation shots and thank you for sticking around. Let's dive into the vlog. So I recently read a comment where someone called me their inspiration girl, which honestly feels a bit overwhelming. Immediately I thought like, am I giving some bad or wrong, standards that I'm enjoying my process and all? No, it's not like that. It's not always smooth or enjoyable. There are days when I struggle, especially with balancing health, home stuffs, some personal struggles, some family issues, and studies. It's a journey filled with ups and downs, and I just hope to share it authentically. So, if you are also having tough days, no, you are not alone. We are in this together, and we will come out together. सो आज काफ़ी कुछ चल रहा है दिमाग में, तो जो भी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हैं वो तो मैं लिख ही देती हूँ टेक्स्ट में। और आप लोग इतने समझदार हैं, इतना तो समझ ही जाते हैं क्या हो रहा है। तो आज उसके बारे में छोड़ के कुछ अलग बातें कर लेते हैं जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं ऐसा कुछ ज्ञान व्यान देती नहीं हूँ जल्दी, बट ऐसे ही मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें मैंने रियलाइज़ की है कुछ टाइम में, तो मुझे लगा कि आपसे शेयर कर लूँ, किसी एक दो को भी उसमें मदद मिल जाए या उनके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए, तो उसमें क्या ही बुरा है। फर्स्ट थिंग इज़, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स एंड डोंट ट्रस्ट एवरीथिंग यू सी ऑन इंटरनेट, ऑन व्लॉग्स, ऑन इंस्टा स्टोरीज पोस्ट। तो जितना कलरफुल दिखता है ये रियल वर्ल्ड, उतना कलरफुल रियल लाइफ नहीं होती। तो दिस इज़ द बेटर ट्रूथ, वी शुड बी माइंडफुल अबाउट इट। जैसे कि अगर यूपीएससी एस्पिरेंट से रिलेटेड ही बात कर लें, तो अगर कोई दूर दराज किसी ऐसे राज्य में बैठा है कोई स्टूडेंट एंड वो व्लॉग देखा है या जो भी सोच रहा हो, उसके मन में ये चल रहा है कि मैं दिल्ली जाऊं और ओआरएन में बैठ के वहाँ ही अच्छा मैं पढ़ाई कर पाऊँगा, तो ये सच नहीं है। क्योंकि पता है, अगर आप कहीं भी हैं, किसी भी जगह हैं और वहाँ पे कोई आपको एक बंदा भी जेन्युइनली आपको सपोर्ट करने वाला है, सपोर्ट फाइनेंशियली से ज़्यादा कि आपको मेंटली वो सपोर्ट कर रहा है, तो आपके पास समझ लीजिए सब कुछ है, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ भी आ गए ना दिल्ली में, ठीक है, आपके पास कितने भी पैसे हैं और आप कितने भी संपन्न घर से आते हो, जो भी हो, आप दिल्ली में बैठे हैं, सब है आपके पास, रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है, लेकिन आपके ऊपर आपका मेंटली इतना एक्सप्लॉयटेशन अगर हो रहा है किसी ना किसी तरीके से, कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, तो आप यहाँ बैठ के भी नहीं पढ़ पाओगे। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स वेरी ब्राइट माइंड, आई हैव सीन, कि नहीं कर पाते। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू पॉइंट आउट हेयर फॉर द बिगनर्स स्पेशली, बिकॉज जो हाफ वे 2-3 ईयर्स दे चुके हैं जर्नी में, तो उनके लिए तो ये करना इम्पॉसिबल सा ही है काइंड ऑफ, बिकॉज उनको तो इसी में मैनेज करना है, क्योंकि समय की कमी हो जाती है जब आप 2-3 साल लगा देते हैं इसमें। तो जो बिगनर्स हैं उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिफोर एंटरिंग इनटू योर प्रिपरेशन, प्लीज़ प्लान एक्सटेंसिवली। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्लानिंग, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ आप सिलेबस, रिसोर्सेज और एग्ज़ाम को समझिए, वो तो सबसे ज़रूरी है, उसे तो समझिए। उससे ज़्यादा ज़रूरी ये इंश्योर करना है और ये असेस करना है कि क्या आप 1, 2 या 3 साल जो भी आपको लगेंगे इसमें, तो क्या आप वो एक मिनिमम जो स्टैंडर्ड होता है स्टेबिलिटी का, वो है आपके पास। अगर नहीं है, अगर आप दिल्ली भी आ गए और आप पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे और आपका कुछ मनमुटाव चल रहा है घर पे, और आपको 1 महीने का किराया आ गया और दूसरे महीने का आपको नहीं पता कि किराया आएगा कि नहीं, तो आप क्या पढ़ाई कर पाएंगे? आप किराया देने के बारे में सोचेंगे या फिर आप अपना पढ़ाई कर पाएंगे? तो प्लीज़ इस बारे में ज़रा सोच के रखिए, बात करके रखिए और ऐसे ही मत आ जाइए, बिकॉज़ ये जब आपका ये मेंटल स्पेस जो पढ़ाई में लगना चाहिए, जब वो इन चीज़ों में लगने लगता है ना, देन नो कमिंग बैक। ट्रस्ट मी, देयर इज़ नो कमिंग बैक। बहुत मुश्किल है, ठीक है। आप मेंटली बहुत ज़्यादा
फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। और ये जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होता है ना, इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग एंड इट इज़, मतलब आई कांट इवन टेल यू। तो बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, तो उससे बचने के लिए ये ज़रूरी है कि आप देख लीजिए, और ज़रूरत पड़े तो 1-2 साल काम करके एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपना सेव करके रख लिया, कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एंड देन एक्सटेंसिवली प्रॉपर प्लानिंग के साथ इस जर्नी में उतरिए और फिर बस निकाल दीजिए, एंड देन देयर विल बी नो गोइंग बैक। अगर अभी तक आप सुन रहे हो तो मैं सॉरी भी बोलना चाहूँगी, क्योंकि इस व्लॉग में आज बहुत सारा फायर क्रैकर्स की आवाज़ थी जिसने आपको बहुत फ्रस्ट्रेट किया होगा, आई नो, सो सॉरी फॉर दैट। एंड आज थोड़ी ज्ञान की बातें ज़्यादा हो गई। मिलते हैं फिर न्यू व्लॉग में। टिल देन कीप स्टडिंग।